अब हम बात करने जा रहे हैं गुडविल की। तो ये ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ में क्या है, ये 4 दुकानें हैं। चारों दुकानें जो है ए बी सी और डी, चारों दुकानें जूतों की ही हैं। ए जो है वो सबसे पुरानी दुकान है, उसका प्रॉफिट 5 लाख होता है। बी उससे नई दुकान है, उसका प्रॉफिट 4 लाख है। सी उससे थोड़ी सी नई दुकान है, उसका प्रॉफिट 3 लाख है। और डी तो इसी महीने खुली है, उसका प्रॉफिट 2 लाख है। तो ऐसा क्यों है कि सबसे पुरानी दुकान का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है और जो नई नई दुकान है उसका प्रॉफिट कम है? क्योंकि जो पुरानी दुकानें होती हैं उनके पास गुडविल होती है, उनके पास ग्राहक बंधे हुए होते हैं, है ना। जैसे कितनी दुकानें होती हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है। चांदनी चौक में फलानी दुकान है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अपने दही भल्ले के लिए। कोई और दुकान है वो छोले भटूरे के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, अपनी क्वालिटी, सामान की क्वालिटी के कारण, कुछ दुकानें होती है जो सामान बहुत सस्ता देती है, इन सब फैक्टर्स के कारण दुकानें पॉपुलर होती जाती है, फेमस होती जाती है, उनकी एक रेपुटेशन बनती जाती है मार्केट में। वो रेपुटेशन इतनी ज़्यादा बन जाती है कि जो ग्राहक है वो मुड़ मुड़ के उसी दुकान पर ही जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आज मुझे जूते खरीदने हैं तो मैं कौन सी दुकान पे जाऊँ, कौन सी नई दुकान पे जाऊँ। वो उसी दुकान पर ही जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उसी दुकान से उनको अच्छी सर्विस मिलती है, ये सब चीज़ें मिलती है। तो बार बार जो कस्टमर्स हैं वो उसी दुकान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये चीज़ होती है गुडविल। गुडविल मतलब बेसिकली रेपुटेशन। अब थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं गुडविल की डेफिनेशन को। गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। एसेट क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें प्रॉफिट्स कमाने में हेल्प करती है फ्यूचर में। इंटेंजिबल, गुडविल को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। रेपुटेशन को हम छू नहीं सकते, बट है, होती तो है ना इज्जत, रेपुटेशन, है ना। which places an enterprise at an advantageous position, due to which the enterprise is able to earn higher profits without putting extra efforts. देखो, गुडविल एक ऐसा एसेट है जिसके कारण एक एंटरप्राइज को एक फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? गुडविल के कारण एक एंटरप्राइज ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा पाता है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि जिस दुकान के पास गुडविल थी, जो दुकान पुरानी थी उसके पास गुडविल थी, और जिसके पास गुडविल थी वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी बाकियों से। ठीक है, विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। उन दुकानों को ज़्यादा एफर्ट्स भी पुट नहीं करने पड़ते, उन एंटरप्राइजेस को ज़्यादा एफर्ट्स भी पुट नहीं करने पड़ते, और उसके बावजूद भी उनको ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं। क्यों? उनकी गुडविल के कारण। अब ऐसा कैसे होता है? तो एग्जाम्पल से समझते हैं। इट इज़ सो बिकॉज द एफर्ट्स मेड इन द पास्ट पुट द एंटरप्राइज इन एन एडवांटेजेस पोजीशन। अब देखो, कोई दुकान नई नई खुली है, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, वो अपने कस्टमर्स को अच्छा सामान देते हैं, अच्छे से सर्विस करते हैं, वो लोग बिहेवियर बहुत अच्छा है, अच्छे से बात करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, उस दुकान के पास कस्टमर्स बनने शुरू हो जाते हैं, लोगों में उसकी चर्चा हो जाती है, वो दुकान पॉपुलर हो जाती है, माउथ पब्लिसिटी होती है कि तुम किस दुकान से सामान खरीदते हो, मैं तो इस वाली से ख़रीदता हूँ। ऐसे माउथ पब्लिसिटी होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे उस दुकान की गुडविल बन जाती है, वो लोगों में पॉपुलर हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक एंटरप्राइज़ ने अच्छी सर्विस दी है कस्टमर्स को, तो कस्टमर्स सेटिस्फाई हो जाते हैं, कस्टमर्स खुशी खुशी घर जा रहे हैं। तो अगली बार जब उनको वही सेम सामान लेना है तो वो 100 दुकानों में चक्कर नहीं लगाते फिरेंगे कि मुझे कहाँ से सामान लेना है, वो वापस उसी दुकान के पास ही जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, उनके पास बंधे हुए ग्राहक होते हैं, जिसके कारण उनकी सेल्स ज़्यादा होती है, प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर हमें जूते खरीदने जाना है तो हम हर बार नई नई दुकानों के चक्कर नहीं काटते, हमें पता होता है कि ये दुकान है, ये वाली दुकान तो मुझे बहुत अच्छी सर्विस देती है, अच्छा सामान देती है, इनके जूते जो होते हैं बड़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और मुझे ज़्यादा प्राइस भी बढ़ा बढ़ा के नहीं देते। तो उससे क्या होता है, मैं बार बार उसी दुकान में जाती हूँ, उस दुकान की सेल्स बढ़ रही है, जाहिर सी बात है उनकी सेल्स बढ़ रही है। अब देखो, जैसे ये एक दुकान है, नई नई दुकान डी खुली, उसके पास कोई बंधे हुए ग्राहक नहीं है, बस कोई आता जाता अगर उसको रास्ते में दिख जाता है कि अच्छा ये जूते की दुकान है, तो वो सोचते हैं हाँ मुझे भी तो जूते खरीदने ही है, इसी दुकान से ही खरीद लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि डी जो नई दुकान है उसको प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन उसके पास कोई बंधे हुए ग्राहक नहीं है। ऑन दी अदर हैंड ए जो दुकान है, कई सारे ऐसे ग्राहक हैं जो बार बार उसी दुकान पे ही जाते हैं, उनको जूते खरीदने हो तो वो बार बार ए पे ही जाते हैं, जिसके कारण ए की जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू डी। ए के पास भी ऐसे लोग तो आते ही हैं जो आते जाते उनको ए दुकान दिखी और उनको लगा कि हाँ जूते खरीद लेने चाहिए, बट ज़्यादातर ऐसे लोग आते हैं जो बार बार जानबूझकर ए पे ही आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको यहाँ से अच्छी
क्वालिटी मिलेगी, अच्छी सर्विस मिलेगी। तो ये होता है गुडविल। गुडविल मतलब एक अच्छी रेप्यूटेशन बन जाती है, ठीक है। तो गुडविल क्या होता है? गुडविल होता है एक एंटरप्राइज की रेप्यूटेशन, जिसके कारण रेप्यूटेशन अच्छी हो किसी भी एंटरप्राइज़ की तो ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, माउथ पब्लिसिटी मिलती है, लोग एक दूसरे को कहते हैं कि इसका सामान तो बहुत अच्छा है, फिर लोग इकट्ठे जा के उस दुकान पर जाते हैं और सेल्स बढ़ती है, सेल्स बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। तो इसलिए गुडविल फ़ायदा देती है हमें। पहले जो हमने मेहनत की होते हैं, जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स पहले हमने पुट किए होते हैं ना पास्ट में, उसके कारण गुडविल हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है। जैसे अगर मैं कोई सिंपल सी बात समझो, अगर मैं कोई चैप्टर आज पढ़ लूँ तो ऑब्वियस ही बात है पेपर जब पास आएंगे तो मुझे एक बेनिफिट मिलेगा ही उसका पहले से पढ़ने का। वैसे ही गुडविल है, पहले से उन लोगों ने मेहनत की होती है और उनको बेनिफिट जो है वो बाद में मिलता है, ठीक है। तो गुडविल की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो सिंपल सी डेफिनेशन है, एक इंटेंजिबल एसेट है गुडविल, जो एक एंटरप्राइज को एक एडवांटेज देता है, जिसके कारण एंटरप्राइज जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर पाता है बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले, ठीक है। अब ये जो मैंने पिक्चर दिखाई, इसमें A B C D चारों की मेहनत उतनी है, चारों ने उतने ही पैसे लगाए हैं बिजनेस में, चारों की मेहनत उतनी है, फिर भी A ज़्यादा कमा पा रहा है और D कम कमा पा रहा है। क्यों? क्योंकि A के पास गुडविल है, गुडविल उसको एक एडवांटेज देती है, जिसके कारण A जो है वो ज़्यादा कमा पाता है और D के पास वो एडवांटेज नहीं है, इसलिए D उतना ज़्यादा नहीं कमा पाता है लेकिन A जितना नहीं, ठीक है। तो गुडविल एक एडवांटेज देती है हमें, गुडविल हमारी रेप्यूटेशन है जो हमें एक एडवांटेज देती है, जिसके कारण हम अगर बाकियों जितनी मेहनत भी करते हैं तब भी हम उनसे ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा पाते हैं। समझ पा रहे हो बात को? ये सिंपल डेफिनेशन है गुडविल की, याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है जो हमें जो एंटरप्राइज को एक एडवांटेज देती है। कैसा एडवांटेज? कि जो एंटरप्राइज है वो ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा पाता है बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट किए। क्यों? क्योंकि उसने पास्ट में एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट किए होते हैं, पहले मेहनत की होती है, इसलिए उसको बाद में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बाद में उसकी गाड़ी चल पड़ती है, ठीक है।